3 फरवरी 2026 का दिन इन इंडिया और ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा दिन रहा जहां पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, वेदर, नेचुरल इवेंट्स और स्पोर्ट्स सब एक साथ न्यूज़ साइकिल के सेंटर में रहे। आज की खबरें सिर्फ एक दिन की हेडलाइन नहीं हैं, बल्कि ये बताती हैं कि इंडिया किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दुनिया के साथ उसका रिलेशन कैसे इवॉल्व हो रहा है। आज का न्यूज़ फ्लो ये क्लियरली शो करता है कि इकोनॉमिक डिसीजंस और पॉलिटिकल डिबेट्स का इफेक्ट सीधा आम लोगों की लाइफ, जॉब्स, प्राइसेस और फ्यूचर प्लानिंग पर पड़ता है। इसी वजह से आज के डेवलपमेंट्स को सिर्फ सरफेस लेवल पर देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनका डीपर मीनिंग समझना ज़रूरी हो जाता है। आज की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड डेवलपमेंट रही इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ नया ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे इकोनॉमिक सर्कल्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के इस डिसीजन के बाद इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए यूएस मार्केट का एक्सेस पहले से ज़्यादा स्मूथ हो सकता है। टैरिफ रिडक्शन का मतलब होता है कि इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट्स वहाँ रिलेटिवली सस्ते पड़ेंगे, जिससे उनकी डिमांड बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स पर पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर एक्सपोर्ट्स ग्रो करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रेवेन्यू स्टेबिलिटी दोनों को सपोर्ट मिलता है। इस ट्रेड डील का सिग्निफिकेंस सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया यूएस रिलेशंस पिछले कुछ सालों में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ मूव कर चुके हैं, जहां डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, स्पेस कोलैबोरेशन और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ट्रेड एग्रीमेंट इस लार्जर रिलेशनशिप का एक इकोनॉमिक पिलर माना जा रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम पर जब सप्लाई चेन्स फ्रैजाइल हो रही हैं, ऐसे बायलैटरल एग्रीमेंट्स कंट्रीज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इंडिया के लिए भी ये एक सिग्नल है कि वो ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पार्ट बन रही है। लेकिन किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट की तरह इस डील पर डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिएक्शंस मिक्स्ड रहे। ऑपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठाया कि क्या इस एग्रीमेंट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए इक्वली पॉजिटिव रहेंगे या नहीं। उनका कहना था कि फ्री ट्रेड या लो टैरिफ एग्रीमेंट्स के बेनिफिट्स अनइवन हो सकते हैं अगर डोमेस्टिक सेक्टर्स को टाइम और प्रोटेक्शन ना मिले। गवर्नमेंट का स्टैंड ये रहा कि डील को डिटेल्ड असेसमेंट के बाद ही फाइनल किया गया है और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अडेप्ट करने के लिए पॉलिसी सपोर्ट दिया जाएगा। ये डिबेट डेमोक्रेसी का नेचुरल हिस्सा है, जहां पॉलिसीज को सिर्फ प्रेज नहीं बल्कि स्क्रूटनी भी मिलती है। इसी बीच पार्लियामेंट का बजट सेशन भी आज काफ़ी एक्टिव रहा, जहां इकोनॉमी, गवर्नेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े इश्यूज पर इंटेंस डिस्कशंस हुई। बजट सेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक विजन प्रेजेंट करती है और ऑपोजिशन उस विजन को चैलेंज करता है। आज की डिबेट्स ने ये क्लियरली दिखाया कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि रोज रोज के डिस्कशंस, डिसएग्रीमेंट्स और अकाउंटेबिलिटी से चलती है। कुछ मोमेंट्स ऐसे भी आए जहां डिसिप्लिन और डिकोरम पर क्वेश्चंस उठ गए, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के थ्रू सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। बजट सेशन का रेलेवेंस कॉमन सिटीजन्स के लिए इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि यहीं डिसाइड होता है कि टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग किस डायरेक्शन में जाएगी, सोशल वेलफेयर स्कीम्स का साइज और स्कोप क्या होगा और इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे। इसलिए पार्लियामेंट में होने वाली हर डिबेट इनडायरेक्टली हर हाउस होल्ड को अफेक्ट करती है, चाहे वो सैलरी क्लास हो, बिजनेस ओनर्स हो या फार्मर्स। नेचुरल इवेंट्स ने भी आज न्यूज़ में अपनी जगह बनाई। जब म्यांमार में आया अर्थक्वेक ईस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स तक फील किया गया। कोलकाता और नियर बाय रीजन्स में लोगों ने माइल्ड ट्रेमर्स एक्सपीरियंस किए, जिससे कुछ सेकंड्स के लिए पैनिक का एनवायरनमेंट बना। थैंकफुली कोई मेजर डैमेज या कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जियोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन में आता है। अर्थक्वेक्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और इसलिए प्रिपेयर्डनेस, बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स और डिजास्टर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी हो जाती है। ऐसे नेचुरल इवेंट्स के टाइम पर रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन भी एक
की रोल प्ले करता है। अथॉरिटीज़ और मीडिया का काम सिर्फ न्यूज़ देना नहीं होता, बल्कि पैनिक को अवॉइड करना और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयर करना भी होता है। आज के केस में एडमिनिस्ट्रेशन ने काम रहने और रूमर से दूर रहने की अपील की, जो एक पॉजिटिव अप्रोच माना जा सकता है। लॉन्ग टर्म में डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स और पब्लिक ड्रिल्स जैसे मेजर्स ही लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। वेदर कंडीशंस ने भी आज नॉर्थ इंडिया के काफ़ी एरियाज में चैलेंजेस क्रिएट किए।